इंटरनेट एक क्लिक का सफर। हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार क्लिक करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस एक छोटे से पल में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आइए आज इसी छिपी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। किसी को मैसेज भेजना हो, कोई वीडियो देखना हो या फिर किसी सवाल का जवाब ढूंढना हो, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इतना आम कि हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते तक नहीं। तो सवाल ये है कि जब वो क्लिक होता है तो उस एक पल में सच में क्या होता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त तकनीकी सफर है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा क्लिक हमारी दुनिया पर इतना बड़ा अदृश्य असर डालता है। इस पूरे सिस्टम के साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, $10 ट्रिलियन। जी हां, इतनी बड़ी सालाना आर्थिक गतिविधि सिर्फ उन केबल्स के नेटवर्क पर टिकी है जो समंदर के नीचे बिछे हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो ये सफर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट की अपनी एड्रेस बुक से। मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि क्लिक करने पर जानकारी को भेजना कहाँ है? इसका जवाब है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप इंटरनेट की फोन बुक समझ सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर हम इंसानों के तरह नाम नहीं समझते, वो नंबरों की भाषा में बात करते हैं। तो डीएनएस का काम बस इतना है कि वो हमारे लिए आसान नामों जैसे example.com को कंप्यूटर के समझने लायक एक मुश्किल से आईपी एड्रेस में बदल देता है। ये पूरी प्रक्रिया एक रिले रेस की तरह है जिसमें 4 अलग-अलग सर्वर हिस्सा लेते हैं। ब्राउज़र का रिकर्सर पहले रूट सर्वर से पूछता है, वो उसे सही टीएलडी सर्वर के पास भेजता है, जैसे .com वाले के पास। और फिर आखिर में अथॉरिटेटिव नेम सर्वर उस वेबसाइट का असली आईपी एड्रेस दे देता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज हो जाता है। तो कुल मिलाकर डीएनएस इसी मुश्किल को हल करता है। ये एक सीधे साधे याद रखने वाले नाम को उस मुश्किल नंबर वाले पते में बदल देता है, जिसकी जरूरत मशीनों को एक दूसरे से बात करने के लिए होती है। ठीक है, तो अब हमें पता मिल गया है। लेकिन अगला सवाल ये है कि इतना सारा डेटा, मान लीजिए एक एचडी वीडियो, पूरी दुनिया में इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाता है? इसका जवाब है जानकारी को टुकड़ों में भेजकर। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है पैकेट स्विचिंग। होता क्या है कि किसी बड़ी फाइल को एक साथ भेजने के बजाय उसे पैकेट नाम के हजारों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट अपना रास्ता खुद ढूंढता है। इससे नेटवर्क पर जाम नहीं लगता और सारा डेटा अपनी मंजिल पर तेजी से पहुंचकर वापस जुड़ जाता है। इसको समझने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उदाहरण बहुत सही बैठता है। उसे भी फ्रांस से अमेरिका टुकड़ों में ही भेजा गया था। अब उस काम में तो बहुत वक्त लगा, लेकिन इंटरनेट पर डिजिटल जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजना वाकई बहुत तेज होता है। तो एक पैकेट का सफर 3 हिस्सों में होता है। पहले तो डेटा हजारों टुकड़ों में बंटता है, फिर हर टुकड़ा राउटर्स की मदद से सबसे तेज रास्ता पकड़ता है और आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचकर सारे टुकड़े सही क्रम में वापस जुड़ जाते हैं। बस इसलिए हम एक पल में वीडियो स्ट्रीम कर पाते हैं। अब डिजिटल दुनिया से निकलकर असली भौतिक दुनिया की बात करते हैं। हम अक्सर क्लाउड शब्द सुनते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इंटरनेट का एक बहुत ही असली फिजिकल ढांचा है। ये कोई बादल नहीं है। ये आंकड़ा शायद हैरान कर दे। दुनिया का 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों से गुजरता है। जी हां, सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समंदर के नीचे बिछे इन तारों से। ये फिजिकल वेब लाखों किलोमीटर लंबी केबलों का एक जाल है। इसमें शहरों जितने बड़े डेटा सेंटर्स हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करने वाले राउटर्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर ही उस क्लाउड को बनाते हैं जिस पर हम सब इतने निर्भर हैं। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क आया कहाँ से? इसकी शुरुआत, यकीन मानिए, एक खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। चलिए देखते हैं कि ये युद्ध के मैदान से हमारे ब्राउज़र तक कैसे पहुंचा। इंटरनेट की जड़ें ARPANET में हैं, जो अमेरिकी रक्षा विभाग की एक एजेंसी डार्पा का प्रोजेक्ट था। उनका मकसद एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना था जो किसी हमले की सूरत में भी काम करता रहे, मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। और इसका विकास भी जबरदस्त रहा। 1969 में सिर्फ 4 कंप्यूटरों को जोड़ने से इसकी शुरुआत हुई। 80 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल ने सभी नेटवर्कों के लिए एक कॉमन भाषा बना दी। और फिर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिसने इसे हम सब तक पहुंचा दिया। और ये सफर हमें आज की दुनिया में ले आता है।
हम इस अदृश्य नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन ये अपनी ताकत और कमजोरी के एक अजीब से विरोधाभास से भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन केबलों को सबसे बड़ा खतरा किसी हमले से नहीं बल्कि मछली पकड़ने वाली नावों और जहाज़ों के एंकर से है। लगभग 70% नुकसान ऐसी ही घटनाओं से होता है। इनके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी एक बड़ा खतरा है। इसकी कमजोरी का एक बड़ा उदाहरण 2022 में दिखा, जब एक ज्वालामुखी फटने से सिर्फ एक केबल कट गई और टोंगा जैसा पूरा देश 1 महीने से ज्यादा के लिए इंटरनेट से कट गया। और यहीं पर इंटरनेट का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सिर्फ एक केबल का टूटना किसी देश का कनेक्शन ठप कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका फैला हुआ नेटवर्क इतना लचीला है कि ये रुकावटों को पहचान कर ट्रैफिक को अपने आप दूसरे रास्ते से भेज देता है। तो अगली बार जब कोई क्लिक हो तो उस अदृश्य सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। समंदर के नीचे बिछे केबल, रिले रेस वाले सर्वर और टुकड़ों में सफर करता हुआ डेटा, ये नेटवर्क्स हमारी आज की दुनिया की लाइफलाइन है। पर असली सवाल ये है, क्या हम इसकी सुरक्षा के लिए उतने कदम उठा रहे हैं जितना हम इस पर निर्भर हैं?